हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रीवियस क्लासेस में मैंने लॉन्जिविटी या आयु के अंदर आपको बताया था कि हम होरा लग्न कैसे निकालते हैं और वृद्धिकारी होरा लग्न किस तरीके से निकालते हैं। तो इनकी हमें नीड क्या है, मैं अब आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से किसी भी पर्सन की अब अपनी भी एज निकाल सकते हैं कि उसकी आयु अल्पायु होगी, मध्य आयु होगी या पूर्ण आयु होगी। एक पर्सन की आयु को एस्ट्रोलॉजी में 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है बाल अरिष्ट, जो कि बचपन में हो जाता है। इसके बाद जो आयु होती है उसका पहला पड़ाव होता है जिसे हम अल्पायु बोलते हैं। और अल्पायु केस में एक पर्सन जो जीवित रहता है वो अप टू 33 टू 35 ईयर्स तक होता है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग एज दी हुई है, पर रफली हम उसको 33 से 35 ईयर मान सकते हैं। तो किसी भी नेटिव की आयु अप टू 33 ईयर होगी, उसे हम अल्प आयु मानकर चलते हैं। 33 से लेके उससे जस्ट डबल या 67 ईयर तक उसको रफली हम मध्य आयु मानते हैं। और 65 से ऊपर जो भी आयु होगी 67 से ऊपर उसको हम पूर्ण आयु बोलेंगे। तो आयु को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, अल्पायु, मध्य आयु या पूर्ण आयु। तो किसी भी पर्सन की आयु या तो अल्प होगी या मध्य होगी या पूर्ण होगी, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अल्प को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मध्य को एम से और पी को पूर्ण से। और इसीलिए इसको पैम मेथड बोलते हैं। पूर्ण आयु, अल्पायु या मध्य आयु हम कुंडली को देखकर आसानी से निकाल सकते हैं कि किसी भी पर्सन की कितनी आयु होगी। तो आप खुद लोग भी अपनी कुंडली में भी इसको निकाल सकते हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और प्रीवियस 2 वीडियोस को भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको होरा लग्न और वृद्धिकारी होरा लग्न निकालना आ जाए। क्या क्या चेक करते हैं पैम मेथड में, कौन कौन से पैरामीटर्स को हमें चेक करना होता है। एक हम चेक करते हैं लग्न लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड। लग्न लॉर्ड किस राशि में गया है, एट्थ लॉर्ड किस राशि में गया है, दिस इज पैरामीटर नंबर 1। दोनों को एक साथ चेक करना है। लग्न लॉर्ड को लग्नेश जिसे बोलते हैं और एट्थ 8वें भाव के स्वामी को। दूसरा हम चेक करेंगे लग्न एंड मून। लग्न किस राशि में और मून चंद्रमा जिस राशि में गया है वो किस राशि में है। और तीसरा हम चेक करते हैं लग्न एंड होरा लग्न। तीसरा पैरामीटर हम लेंगे लग्न किस राशि में है और होरा लग्न किस राशि में, आगे मैं बताऊंगा। अभी आप इन्हें नोट कर लें। 3 पैरामीटर है, लग्न लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड नंबर 1, लग्न एंड मून नंबर 2 एंड लग्न एंड होरा लग्न नंबर 3। यहां पर जो मैं मून बोल रहा हूं वो मून साइन है। अब होरा लग्न एक्चुअली 2 अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। एक पाराशरी मेथड है, एक जेमिनी मेथड है। तो जो यहां पर मैंने होरा लग्न लिखा है, पाराशरी मेथड में हम काल होरा लग्न यूज करते हैं और जेमिनी मेथड पैम मेथड के अंदर हम वृद्धिकारी होरा लग्न यूज करते हैं। तो इसे ध्यान रखना है, वृद्धिकारी होरा लग्न जेमिनी मेथड ज्यादा सटीक माना जाता है बजाय होरा लग्न के। तो पैम मेथड से एज डिसाइड करने के 2 मेथड है, एक आपका पाराशरी मेथड है, एक जेमिनी मेथड है। पाराशरी मेथड और जेमिनी मेथड में और कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि पाराशरी में काल होरा लग्न यूज करते हैं और जेमिनी मेथड में वृद्धिकारी होरा लग्न यूज करते हैं। अब इसे हमें यूज किस तरीके से करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ आयु, जैसा मैंने बताया था। हमें मालूम होना चाहिए कि 1, 4, 7, 10 साइन है, 1, 4, 7, 10 ये चर राशि होती है या मूवेबल साइन होता है। इसी तरीके से 2, 5, 8, 11 ये फिक्स राशि होती है या स्थिर साइन होता है आपका। तीसरा आपका 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि है या डुअल साइन होता है। अब जैसे मैंने प्रीवियस उसमें बताए थे कौन कौन से पैरामीटर हैं, जैसे लग्न और लग्न लॉर्ड एट्थ लॉर्ड एक पैरामीटर है, लग्न लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को देखना है। ये बोथ पैरामीटर्स आर मूवेबल। इसको याद रखने का मैं तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल लर्न हो जाएगा। यदि दोनों चीजें तीनों पैरामीटर्स में है, 3 पैरामीटर अभी मैंने बताए थे कौन कौन से 3 पैरामीटर थे। एक पैरामीटर है लग्न लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड, दूसरा पैरामीटर है लग्न एंड मून और तीसरा है लग्न एंड होरा लग्न। यदि दोनों पैरामीटर लग्न एंड लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड दोनों ही एक साथ, या लग्न एंड मून दोनों ही एक साथ, या लग्न एंड होरा लग्न दोनों ही एक साथ, इन तीनों चीजों को अलग अलग चेक करेंगे। पहले पैरामीटर को अलग चेक करेंगे, दूसरे को अलग करेंगे, तीसरे को अलग चेक करेंगे। अब यहां पर क्या है, यदि एक पर्टिकुलर पार्ट के दोनों पैरामीटर मूवेबल साइन में हो, चर राशियों में हो, तो पूर्ण आयु मानी जाएगी। अब दोनों चर में हो या फिर एक स्थिर और दूसरा
द्विस्वभाव राशि में हो जाए, मतलब बाकी जो बचे उनमें। तो दोनों चर में है तो पूर्ण आयु है, दोनों स्थिर में है तो अल्पायु है, दोनों द्विस्वभाव में है तो मध्य आयु है। पहले आप ये याद रखेंगे, दोनों चर पूर्ण आयु, दोनों द्विस्वभाव मध्य आयु और दोनों स्थिर अल्पायु। अब पूर्ण आयु का एक और कॉम्बिनेशन है, दोनों चर राशि में है तो पूर्ण आयु है, मगर अब एक स्थिर और एक द्विस्वभाव राशि में हो जाए तभी भी पूर्ण आयु होगी। तो पूर्ण आयु कब होगी, या तो दोनों मूवेबल में हो या फिर एक स्थिर और एक द्विस्वभाव में हो जाए। इसी तरीके से दोनों स्थिर में हो तो अल्पायु होती है, स्थिर के अलावा बाकी जो बचे एक मूवेबल में हो जाए और एक द्विस्वभाव राशि में हो जाए तभी भी अल्पायु होगी। ऐसे ही दोनों डुअल या द्विस्वभाव राशि में है तब मध्य आयु होगी, या अब इनमें से बच कौन गए, स्थिर और मूवेबल साइन में एक स्थिर में हो एक मूवेबल में हो तभी भी मध्य आयु होगी। तो ये तीन कॉम्बिनेशन हैं जो हमें याद रखने हैं कि दोनों यदि चर राशि में है तो पूर्ण आयु हो गई, अब चर के अलावा जो जो बच गए एक स्थिर और दूसरा द्विस्वभाव तभी भी पूर्ण आयु होगी। दोनों स्थिर में हैं तो वो अल्पायु होगी, अब स्थिर के अलावा बच गया एक आपका मूवेबल और दूसरा द्विस्वभाव में हो तभी भी अल्पायु होगी। दोनों यदि द्विस्वभाव या ड्यूल साइन में है तो मध्य आयु होगी, अब बच गया आपका एक स्थिर और एक मूवेबल साइन में हो तभी भी मध्य आयु होगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जो हमने तीन पैरामीटर देखने थे पीछे मैंने बताया था आपको कि आप लग्न और एट्थ लॉर्ड देखोगे, सपोज इससे आपकी पूर्ण आयु आई, लग्न एंड मून से भी पूर्ण आयु आई और लग्न एंड होरा लग्न से भी पूर्ण आयु आई, तीनों में पूर्ण आयु आ रही है तो पूर्ण आयु होगी। सपोज दो में पूर्ण आयु आ रही है इन दोनों में से और तीसरे में कुछ और आ रही है तो मेजॉरिटी में जो आएगी वही मानी जाएगी, इस नेटिव की पूर्ण आयु ही मानी जाएगी। सपोज किन्हीं भी दो पैरामीटर में अल्पायु आ गई और तीसरे में पूर्ण आयु आ गई तो अल्पायु मानी जाएगी, मतलब मेजॉरिटी केसेस में जो आयु आ रही है वही मानी जाएगी। मगर होगा क्या, डिफिकल्टी तब आएगी जब तीनों ये जो पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं 1 2 3 कि ये तीनों में डिफरेंट डिफरेंट आयु आ रही है। सपोज इसमें अल्पायु आ रही है, इसमें मध्य आयु आ रही है, इसमें पूर्ण आयु आ रही है, तो अब डिसाइड करने में हमें दिक्कत होगी। तो उसका रूल आपको ध्यान रखना है। पहला रूल ये है, यदि तीनों में कोई आयु आ रही है तो वही आयु मानी जाएगी। तीन में से दो में यदि कोई एक पर्टिकुलर आयु आ रही है, अल्पायु मध्य आयु या पूर्ण आयु, तो उस नेटिव की वही आयु मानी जाएगी। मगर तीनों में अलग अलग आ रही है तो इन दैट केस जिस पार्ट में होरा लगने वाला पार्ट जो है वो जिस आयु को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसे उस नेटिव की आयु माना जाएगा। तो आई एम अगेन रिपीटिंग इट, मेजोरिटी केसेस में जो आयु आ रही है इन तीनों पैरामीटर्स में से वही आयु मानी जाएगी। मगर तीनों में अलग अलग आ रही है तो हमें होरा लगने वाले पार्ट की आयु को उस नेटिव की आयु मानकर चलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ओवरऑल आयु डिपेंड अपॉन मेजॉरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इफ टू ऑफ देम सपोर्ट पूर्ण आयु देन एज विल बी पूर्ण, बट इफ ऑल थ्री शोज डिफरेंट देन एज शोन बाई होरा लगन इज कंसिडर्ड। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने फाइंडिंग आयु यूजिंग पैम मेथड यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने एक कुंडली लगाई हुई है और इसकी होरा लग्न ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की हुई है, जिसका मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप होरा लग्न खुद भी निकाल सकते हैं। यदि अभी तक आपने नहीं सीखा है तो वीडियोस को जाकर देखिए, आप आराम से सीख जाएंगे। यहाँ पर मैं इसको पाराशरी होरा लग्न मेथड से निकाल रहा हूँ। पाराशरी तो इसकी काल होरा लग्न पाइसिस है, 12 साइन। पाराशरी के केस में काल होरा लग्न यूज करते हैं और जेमिनी के केस में हम वृद्धिकारी होरा लग्न यूज करते हैं पैम मेथड में। तो काल होरा लग्न इस नेटिव की 12 साइन है, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है। अब पहला पैरामीटर देखेंगे लग्न लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड। ये ध्यान रखना, 3 पैरामीटर बताए थे कौन कौन से, लग्न लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, लग्न एंड मून, लग्न एंड होरा लग्न। तो अब मैं देखता हूँ लग्न लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए लग्न में 7 साइन है, उसका लॉर्ड वीनस है, वो मूवेबल साइन में चला गया। तो लग्न लॉर्ड यहाँ पर मूवेबल साइन में, लग्न लॉर्ड वीनस इज इन मूवेबल साइन। एट्थ लॉर्ड भी वीनस है इस कुंडली में, 2 साइन है, उसका लॉर्ड वीनस है, वो भी मूवेबल साइन में है। तो लग्न लॉर्ड इज इन मूवेबल एंड एट्थ लॉर्ड इज ऑल्सो इन मूवेबल साइन। जब दोनों ही मूवेबल में हो, मैंने अभी सिखाया था, तो उस नेटिव की इस पर्टिकुलर पैरामीटर पर पूर्ण आयु आ रही है। तो फर्स्ट जो पैरामीटर है उसके हिसाब से इस नेटिव की पूर्ण आयु आ रही है, क्योंकि लग्न लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड दोनों ही मूवेबल साइन में आ रहे हैं। अब दूसरा पैरामीटर हम देखेंगे लग्न एंड मून। तो आप ध्यान से देखिए, लग्न 7 साइन में वो मूवेबल है
और मून यहाँ पर कहाँ चला गया, मून भी 7 साइन में, वो भी मूवेबल है। तो लग्न एंड मून आर ऑल्सो इन मूवेबल साइन। तो देखिए यहाँ पे लग्न एंड मून मैंने लिखा है, लग्न इज मूवेबल साइन एंड मून इन मूवेबल साइन। जब दोनों मूवेबल में हो तो आयु पूर्ण आयु आएगी। तो इस सेकंड पैरामीटर पे भी पूर्ण आयु आ रही है। थर्ड पैरामीटर देख लेते हैं, लग्न एंड होरा लग्न। तो लग्न तो इसकी मूवेबल साइन में है और होरा लग्न मैंने यहाँ पे बताई थी पाइसेस, वो द्विस्वभाव राशि में है। तो लग्न इन मूवेबल एंड होरा लग्न द्विस्वभाव डुअल साइन में होगी। तो एक मूवेबल और दूसरा डुअल साइन में हो तो अल्पायु होती है। आप इन्हें याद कर लें, अल्पायु होती है दोनों स्थिर में हो या एक मूवेबल और एक आपका डुअल साइन में हो तो अल्पायु है। तो इस नेटिव की आयु अल्पायु है। तो इस क्राइटेरिया पर, तो पहले क्राइटेरिया से पूर्ण आयु आई, दूसरे से पूर्ण आयु, तीसरे से अल्पायु। तो मेजॉरिटी केसेस में पूर्ण आयु आ रही है। आउट ऑफ 2 केसेस में पूर्ण आयु आ रही है। तो इस नेटिव की आयु को पूर्ण आयु माना जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। आप फिर से इसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं यदि कहीं डाउट है तो। अब मैं नेक्स्ट आपको केस बताऊंगा यूजिंग जेमिनी पेम मेथड, वृद्धिकारी होरा लग्न मेथड। एक मैंने डिफरेंट चार्ट यहां पर ले लिया है। यहां पे मैंने VKHL कैलकुलेट किया और वो एक्वेरियस आ गया आपका। ये निकाल के मैंने रख लिया है यहाँ पर कि उसका वृद्धिकारी होरा लग्न कैसे निकालते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, तो आपको पता ही होगा। तो इस नेटिव का मैंने वृद्धिकारी होरा लग्न निकाल लिया और वो आपका 11 साइन आ गया। वो स्थिर साइन है, यहाँ पे मूवेबल पता नहीं कैसे लिख दिया है, ये रॉन्ग है। इट इज ए स्थिर साइन। अब मैं फिर वही तीनों पैरामीटर चेक करूंगा जो अभी मैं चेक करके आया। सबसे पहले मैंने देखूंगा लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड। तो देखिए लग्न में 3 साइन है, लग्न लॉर्ड मरकरी डुअल साइन में चला गया, ये रहा डुअल साइन में मरकरी। और 8th लॉर्ड यहाँ पर सैटर्न है और सैटर्न को देखेंगे तो सैटर्न आपका मूवेबल साइन में है, 7 साइन में। तो देखिए लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड देख रहे हैं, लग्न लॉर्ड डुअल साइन में एंड 8th लॉर्ड मूवेबल साइन में है। इसका मतलब नेटिव की अल्पायु होगी। लग्न लॉर्ड डुअल साइन में हो जाए और आपका 8th लॉर्ड मूवेबल में, तो अल्पायु आती है। दोनों या तो स्थिर में हो या एक मूवेबल में, दूसरा आपका डुअल साइन में हो तो अल्पायु होगी। तो पहले क्राइटेरिया से अल्पायु हमने निकाली। दूसरा क्राइटेरिया लग्न एंड मून दोनों। तो लग्न देखिए द्विस्वभाव राशि में है और मून भी द्विस्वभाव राशि में है। यदि दोनों द्विस्वभाव राशि में हो तो उस नेटिव की जो आयु आती है वो मध्य आयु आती है। तो इस सेकंड क्राइटेरिया से मध्य आयु आ रही है। पहले क्राइटेरिया से अल्पायु आई और दूसरे से मध्य आयु। अब तीसरा क्राइटेरिया लग्न एंड होरा लग्न। यहां पर हम वृद्धिकारी होरा लग्न यूज करेंगे। तो लग्न आपकी डुअल साइन में और होरा लग्न फिक्स साइन में है। लग्न इज इन डुअल साइन एंड होरा लग्न इज इन फिक्स साइन। तो उसके इसमें पूर्ण आयु होती है। पूर्ण आयु कब आती है, जब दोनों पैरामीटर या तो मूवेबल साइन में हो या एक आपका डुअल साइन में और एक आपका फिक्स साइन में हो, तब पूर्ण आयु आती है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, पहले पैरामीटर से अल्पायु आई, दूसरे से मध्य आयु आई, मगर तीसरे से पूर्ण आयु आई। तो तीनों केसेस में अलग अलग आयु आ रही है। अब जो पैरामीटर आपका सबसे प्रीडोमिनेट करेगा, जिसके बेस पे एज डिसाइड करनी है, वो होगा होरा लगने वाला पैरामीटर। तो होरा लगने वाले पैरामीटर से पूर्ण आयु है, तो इस नेटिव की आयु हम पूर्ण आयु डिक्लेयर करेंगे। इन अबव केस ऑल 3 पैरामीटर शोइंग डिफरेंट आयु। सो आयु गिवन बाई होरा लग्न इज टेकन, लाइफ ऑफ नेटिव इज पूर्ण आयु। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार वीडियोस को देखते रहें। आपको एस्ट्रोलॉजी का एक भी ऐसा एरिया नहीं है जिसके वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखें और वीडियोस को लगातार देखते रहें। नमस्कार।